दोस्तों, तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में। तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छोड़ करके भागता है और कौन हाथ पकड़ता है, क्योंकि यह सब विपत्ति में ही पता चलता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल पर की अहिचारी। विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है। विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता असली है या नकली। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की चरित्रता सच्ची है या झूठी। थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, और आखिर वो समय आ ही गया। क्योंकि आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष है, खास है। और कुंभ राशि वाले जातकों को काफी सालों से बेसब्री से इंतजार था इस समय का, और वो समय आपके लिए आ ही गया। तो क्या होगा? पिछले 5 वर्षों से आपके जीवन में एक अलग प्रकार का तूफान मचा हुआ था। आप इंतजार कर रहे थे अच्छे समय का, और यहीं से परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ विशेष होगा? आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव। वैसे कुंभ राशि वाले जातकों को शनिदेव की 7.5 लगी हुई है, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कुंभ राशि से मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाएंगे, और 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा आपके लिए। तो तीसरा चरण राहत देने वाला माना जाता है। दोस्तों, ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, वैसे ये गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। कुंभ राशि, साल 2024 यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है, और हमेशा यह शिकायत भी रहती है आपसे कि आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, कुंभ राशि, क्या विशेषता है कुंभ राशि वाले जातकों की? कुंभ राशि वाले जातक, आपने देखा होगा, ये आकाश विहारी होते हैं, कल्पनाशाली होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, आकाश विहारी होते हैं, विचारशील होते हैं। अपने विचारों के पंखों पर सवार होकर ये लोग क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। शने रुष्टा शने तुष्टा, एक क्षण ये प्रसन्न हो जाते हैं और एक क्षण ये नाराज हो जाते हैं। एक क्षण उदासी भरी शाम तो दूसरे ही क्षण खिलखिलाता प्रभात। एक क्षण में आप देखेंगे तो ये गहरे चिंतन में दिखाई देंगे, उदास मुद्रा में दिखाई देंगे, और दूसरे क्षण इनको आप देखेंगे एकदम प्रसन्न चित्र मुद्रा में। कभी जाड़े की धूप तो कभी वर्षा का बादल। अब इनके विचारों का ये जो दोहरापन है, इनके प्रणय संबंधों में, प्रेम जीवन में भी देखने को मिलता है। ये लोग अगर किसी से प्रेम करते हैं तो जीवन भर प्रेम करते हैं, धोखा नहीं करते हैं, ईमानदार होते हैं, जबान के पक्के होते हैं। और अगर किसी से नफरत करते हैं तो जीवन भर ये लोग नफरत करते हैं। ये विशेषता होती है कुंभ राशि वाले जातकों की, क्योंकि ये हमेशा देने में विश्वास करते हैं। इनके हाथ हमेशा खुले रहते हैं, ये विचारशील होते हैं, दीर्घ विचार के धनी होते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये जो नया साल वर्ष 2025 ये कैसा रहेगा? दोस्तों, विशेष करके आज ऐसे 4 ग्रहों की चर्चा करेंगे जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। और उनमें सबसे पहले तो एक तो आपकी अपनी राशि के स्वामी शनिदेव,
और यही 4 ग्रह इसी साल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आपकी अपनी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे। फिलहाल 29 मार्च 2025 यानी 3 महीने तक ये आपके लग्न भाव में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। सस नामक राजयोग, पंचमहापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। लेकिन पहले शनि की 7.5 का पहला चरण और दूसरा चरण की वजह से जो प्रभाव आपको मिलना चाहिए था वो प्रभाव नहीं मिला। और यह शनिदेव 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे तो कुंभ राशि से निकल करके आपके लिए धन, कुटुंब और वाणी का भाव यानी आपका द्वितीय भाव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे और वहां पर 2.5 साल तक ये विराजमान रहेंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अब इस साल 2025 में बृहस्पति 3 बार अपनी राशि को बदलेंगे। बृहस्पति फिलहाल वृषभ राशि में चल रहे हैं, लेकिन 14 मई को बृहस्पति वृषभ राशि से निकल करके आपके चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव अपने कारक भाव में मिथुन राशि का संचरण करेंगे। उसके बाद इसी साल 18 अक्टूबर को बृहस्पति मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में यानी कि छठे भाव में चंद्रमा की राशि में आएंगे और उसके बाद 3 दिसंबर को यह वापस मिथुन राशि में जाएंगे और उनके बाद राहु और केतु ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे इसी साल 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में यानी कि आपके लग्न भाव में आएंगे। केतु कन्या राशि से निकल करके सिंह राशि में आपके सप्तम भाव में, केंद्र भाव में। तो इन 4 ग्रहों की इस साल ये परिस्थितियां रहेगी, ये स्थितियां रहेगी। तो ऐसे में इनका राशि परिवर्तन कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज हम ये जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपकी अपनी राशि के स्वामी शनिदेव को लेकर। शनिदेव कर्म के कारक हैं, शनिदेव न्याय के देवता हैं, इनको कर्म फलदाता कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें यह दंडित भी करते हैं। तो शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव से निकल करके आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में लग्नेश बन करके जाएंगे। तो ये इस साल क्या करेंगे, विशेष तौर पर आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करेंगे, क्योंकि इसका तो आपको इंतजार था पिछले 5 वर्षों से। एक गलत परिस्थितियां आपके जीवन में बनी हुई थी। आप आगे बढ़ने की तो लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगातार पीछे चले जा रहे थे। 10 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पैसा जीवन में आ तो रहा था, लेकिन जितना आ रहा था उससे तो कहीं ज्यादा खर्च भी हो रहा था। कर्जे बढ़ रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार था। कौटुंबिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, भाइयों के बीच विरोध चल रहा था, प्राकृतिक संपत्ति में विवाद चल रहे, माता पिता के साथ तनाव चल रहा था। आपने जिन लोगों का सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, दुख की घड़ी में वही लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। मेहनत आप करते रहे, आपके मेहनत का यश किसी और को मिल गया। पदोन्नति रुकी हुई थी, प्रमोशन रुका हुआ था, आप अपना 100% एफर्ट लगा रहे थे, फिर भी आप पीछे चले जा रहे थे। वाणी में कटुता बनी हुई थी। स्वाभाविक है, ऐसा विपरीत समय कई वर्षों से, 5 सालों से आपके जीवन में चल रहा था, तो वाणी में कटुता तो निश्चित बनी ही होगी। आप लोगों को कहना कुछ और चाह रहे थे, समझाना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझ रहे कुछ और थे। तो ऐसी स्थितियां पिछले 5 सालों से आपके लिए बनी थी, लेकिन अब यहीं से परम पिता परमात्मा की कृपा होगी, क्योंकि 29 मार्च 2025 को इसी साल शनिदेव, वैसे तो इनका तीसरा चरण शुरू होगा, और शनिदेव जैसा ग्रह जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रवाह में रहता है, शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और 2.5 साल तक ये व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। तो शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू होगा और तीसरे चरण की शुरुआत होने से पहले 1-2 महीने का जो समय रहेगा, जनवरी 2025 से ही शनिदेव आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे।
क्योंकि शनिदेव जैसा ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है उससे 1-2 महीने पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो यहां पर जनवरी, फरवरी और मार्च शनि की साढ़े साथी के तीसरे चरण से पहले शनिदेव आपके लग्न भाव में रहेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में सस नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण भी करेंगे। तो यहीं से आपके स्वास्थ्य में भी निखार देखने को मिलेगा। इससे पहले आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने बच्चे को स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। आचरण आपका लगातार गिर रहा था, स्वभाव आपका साथ नहीं दे रहा था, संबंध आपके लोगों के साथ बिगड़ रहे थे। तो यहां पर जो मेहनत आप कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, आप लगातार पीछे चले जा रहे थे। लेकिन इसी साल ये 3 महीने तो शनिदेव आपके लग्न भाव में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर, आपके गुण दोषों में, आपके चरित्र में, आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में निखार करेंगे ही, आपके स्वास्थ्य में भी निखार लेकर के अच्छा करेंगे ही। लेकिन उसके बाद भी शनिदेव राशि परिवर्तन करके लग्नेश बनकर आपके धन भाव में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में, शनि कर्म के कारक हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं। तो यहीं से कर्म और भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। कौटुंबिक परिस्थितियां अच्छी होगी, भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। इससे पहले पूरे परिवार में एक सामंजस्य उत्पन्न नहीं हो रहा था। परिवार में कोई भी एक व्यक्ति अगर पूर्व की बात कर रहा था, आप पश्चिम की बात कर रहे थे, वो अगर उत्तर की कर रहा था, आप दक्षिण की कर रहे थे। तो यहां पर जो वैचारिक मतभेद थे वो दूर होंगे, एक सामंजस्य स्थापित होगा परिवार में। आप अपने परिवार को एक रखने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि आपका परिवार आपके कहने में चले। अगर आप अपने परिवार में बड़े हैं तो ऐसी स्थितियां बनेगी। वाणी में आपकी कुशलता बढ़ेगी। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर भी होंगे, चतुराई बढ़ेगी। निश्चित तौर पर आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपके अंदर साहस बढ़ेगा, एक अलग प्रकार का टैलेंट आपके अंदर होगा। और आपकी जो योग्यता पिछले 5 वर्षों से लगातार दब रही थी, आप अपनी योग्यताओं को बाहर नहीं निकाल रहे थे, आप डर रहे थे, काल्पनिक भय आपको सता रहा था। लेकिन शनिदेव जब लग्नेश बनकर धन भाव में आएंगे तो इस प्रकार की परिस्थितियां जो थी पिछले 5 वर्षों से वो दूर होगी। कौटुंबिक परिस्थितियां भी अच्छी होगी। प्रत्यक्ष संपत्ति के जो विवाद चले थे उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। परिवार के अंदर एक सामंजस्य स्थापित होगा। रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होंगे। आय के नए नए स्रोत विकसित होंगे। जो धनागमन रुका हुआ था वो फिर से बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अब शनिदेव जब आपके 29 मार्च 2025 को द्वितीय भाव में आएंगे तो विशेष करके ये इनका प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर होगा। उसके बाद इनकी तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, तो चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव होगा। शुक्र की राशि वृषभ राशि पर दृष्टि होगी। अष्टम दृष्टि शनिदेव की आपके अष्टम भाव पर होगी, तो अष्टम भाव भी प्रभावित होगा। और उसके बाद एकादश भाव बृहस्पति की राशि में तो शनिदेव विराजमान होंगे, लेकिन इनकी दसम दृष्टि बृहस्पति की दूसरी राशि धनु राशि पर जा रही है। तो विशेष करके जब ये आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। तो शनिदेव की राशि कुंभ राशि लग्न में है, ऐसे में शुक्र योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, आपके लिए प्रधान ग्रह हैं। और उसकी राशि पर, शुक्र की राशि पर शनिदेव की दृष्टि का होना और चतुर्थ भाव पर, निश्चित तौर पर यही चतुर्थ भाव आपके लिए पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है, आपकी माता का भाव माना जाता है। तो माता से एक अलग वात्सल्य देखने को मिलेगा। आप के घर का मकान नहीं है, कई सालों से आपका सपना था घर का मकान बनाने का, घर का मकान भी होगा। आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लेकिन 5 सालों से आपने अपने धन का निवेश प्रॉपर्टी में किया, शेयर मार्केट में किया, वो पैसा आपका फंसा और फंसाने वाले आपके अपने लोग थे। लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पर, वो फंसा हुआ पैसा एक बार आपका वापस आएगा। जो इंक्रीमेंट आपका रुका हुआ था वो इंक्रीमेंट आपका आगे बढ़ेगा, फिर से आपको मिलेगा। जो पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, जो प्रमोशन आपका रुका हुआ था, आपके पीछे जो लोग आए वो आगे बढ़ गए और आप वहीं के वहीं रह गए। लेकिन यहीं से प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर आएगी, पारिवारिक स्थितियां आपकी अच्छी होगी। कर्ज के बोझ तले से आप मुक्त हो जाएंगे। माता का वात्सल्य आपको प्राप्त होगा। कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, या फिर पुराना वाहन आपके पास है उसको बदल करके आप नया ला सकते हैं। रोजगार में कोई ना कोई अच्छा परिवर्तन होगा। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रोजगार करेंगे तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की भी आपको प्राप्ति होगी। शनिदेव की
तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी और सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। तो अष्टम भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, गुप्त रहस्यों का भाव माना जाता है, गहन अध्ययन का भाव माना जाता है। तो जो लोग गहन अध्ययन के फील्ड से जुड़े हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, ऑकल्ट साइंस के फील्ड से जुड़े हैं, पराविज्ञान से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए तो शनि का यह राशि परिवर्तन अच्छा ही होगा। निश्चित तौर पर आपके अंदर का व्यक्तित्व बाहर आएगा, आपके अंदर की योग्यता क्षमताएं आप बाहर लेकर के आएंगे। उससे क्या होगा, आपके अंदर आध्यात्मिकता बढ़ेगी, धार्मिकता बढ़ेगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। अब शनि की दशम दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी, त्रिषणाय भाव पर होगी, और यहां पर शनि की दशम दृष्टि का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो यहां पर बृहस्पति की राशि पर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार 5 वर्षों से दबे हुए थे, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। आय के नए नए अवसर उत्पन्न होंगे। जो पैसा रुका हुआ था वो पैसा आपके जीवन में आएगा। यहां पर आपकी बैंकिंग स्थिति अच्छी होगी, आपकी वित्तीय स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अब देवगुरु बृहस्पति भी तो राशि परिवर्तन करेंगे, और बृहस्पति कब करेंगे, 14 मई 2025 को यह वृषभ राशि से निकल करके पंचम भाव अपने कारक भाव में आएंगे। तो निश्चित तौर पर आप अपने संतान की समस्याओं से चिंतित थे, उनके एजुकेशन को लेकर चिंतित थे, वो चिंताएं आपकी दूर होगी। अपने बच्चे को आप अगर हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, आप भेज सकते हैं। लोन की समस्याएं बनी हुई थी, वो उस समस्याओं का अंत होगा। तो यहां पर अगर आपके बच्चे अविवाहित हैं, विवाह के नए नए प्रस्ताव आएंगे, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही थी, शादी होगी। तो यहां पर, या फिर विवाह के लंबे समय के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो शनि के इस राशि परिवर्तन के साथ और देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन के साथ, बृहस्पति जब आपके पंचम भाव में आएंगे तो कोई न कोई घर में किलकारी गूंजेगी, शुभ समाचार देखने को मिलेंगे। और यही भाव विद्या बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है। तो यहां पर धन की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। राहु 18 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में, हालांकि शनि की राशि में होंगे, शनि के साथ राहु का मित्रवत संबंध भी माना जाता है। तो यहां पर स्वास्थ्य में तो अच्छा देखने को मिलेगा ही, आपके आचरण में, आपके स्वभाव में अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक समस्या है, ईगो की समस्या भी आ सकती है, घमंड की समस्या भी आ सकती है। अगर आप अपने आप को ही सर्वोपरि मानने की कोशिश करेंगे तो फिर लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, क्योंकि राहु यही तो करते हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं। तो आपको विशेष सावधानी यह रखनी है। दूसरी, गलत खान पान से आपको बचना है, गलत आचरण से बचना है, गलत संगत से आपको बचना है। केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे, सूर्य की राशि सिंह राशि में, 18 मई को यह भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की इज्जत करते हुए आप लगातार आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर आपके दांपत्य जीवन में भी अच्छा देखने को मिलेगा। यही सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। भागीदार के साथ जो मनमुटाव बन रहा था, चला था कई 5 वर्षों से, वो मनमुटाव भी आपका दूर होगा। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये आने वाला साल 2025 का आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। दुखद परिस्थितियों का अंत होगा। पिछले 5 वर्षों से आप इसी समय का तो इंतजार कर रहे थे, वो समय आपके जीवन में आ ही गया, यूं समझो आप। क्योंकि वर्ष के शुरुआती 3 महीने शनिदेव आपके लग्न भाव में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण भी करेंगे। उसके बाद भी लग्नेश बनकर के धन भाव में जाएंगे, तो यह भी स्थिति अच्छी होगी आपके लिए। तो अब बात करते हैं शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में क्या करना है दोस्तों, आपके घर में कोई भी वृद्ध व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं या फिर आपके दादा दादी हैं, आपको हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना है, आपके माता पिता का, आपके दादा दादी का सम्मान करना है, उनसे कुछ सीख लेनी है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। और जहां भी, जिस घर में बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, बुजुर्गों का आदर होता है, वहां पर शनि की कृपा देखने को मिलती है। क्योंकि शनि की अवस्था क्या है, वृद्ध अवस्था है।
दूसरा, इन 2.5 सालों में जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को, तो आपके धन भाव में रहेंगे। निश्चित तौर पर आपको शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय में भगवान शिव की आराधना जरूर करनी है, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के परम देव माने जाते हैं, और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो ही जाती है। शनिदेव के पौराणिक मंत्र, शनिदेव के बीज मंत्र, शनिदेव के गायत्री मंत्र का उच्चारण नियमित 2.5 साल तक आप करते रहें। ओम प्राम प्रीम प्रो शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का भी आप उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण करते रहें। दूसरा, छाया पात्र आप जरूर करें, जिसमें एक मिट्टी का दीपक लेकर के उसमें सरसों का तेल आप साथ में लेके जाएं। जहां भी आपके आसपास पीपल का वृक्ष हो वहां पर उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डालें, उसमें अपना मुख देखें, जलाना नहीं है। और उस जड़ में आप शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार के दिन संध्या काल के समय यह उपाय आपको करना है। आप वहां पर रख के आ जाएं। रखने के बाद जब आप वापस निकलते हैं 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यह उपाय आप निश्चित तौर पर करना है। शनिदेव की कृपा इन 2.5 वर्षों तक आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी और आप धन धान्य की प्राप्ति करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, कमेंट जरूर करें, और कमेंट में ओम शनिचराय नमः, ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।